पतंजलि के विषय में आपने जो प्रश्न किया है उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझो। पतंजलि योग के 8 भाग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 भाग हैं। उस 8 भाग में यम के 5 भाग हैं, नियम के 5 भाग हैं। इसके बाद तो फिर आगे क्रम लगा हुआ है। इसको योग से जोड़ के चलो आप। ये हमारी योग की धीरे धीरे क्रम से विकास की गति है जो योग से संबंध रखती है। उस योग की संबंध में हम अहिंसा, पहला यम है। यम के 5 भाग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 भाग हैं। तो 5 भागों में हम सबसे पहले आपको अहिंसा के बारे में समझाएंगे कि अहिंसा क्या है। अहिंसा का मूल तत्व है किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी जीवात्मा को किसी प्रकार भी उसे क्षति न पहुँचे, किसी प्रकार कष्ट न पहुँचे, मन से, वचन से, वाणी से उसे दुख की प्राप्ति न हो। ये अहिंसा का पूरा शुद्ध स्वरूप है। जो अहिंसा का शुद्ध स्वरूप है, अगर हम किसी तरह भी अगर अपने वाणी से, व्यवहार से उसे दुख पहुंचाते हैं तो उस दुख में अगर हम सत्य जरूर बोलते हैं, लेकिन सत्य से भी अगर दुख मिल रहा है तो उसमें समता की लाने की ज़रूरत है कि उसमें सत्य में ऐसी समता आए कि हम सत्य भी व्यक्त कर दें और सामने को दुख भी न पहुँचे। ये हमारे सत्य का स्वरूप है। सत्य का स्वरूप कठोरता से न लो, सत्य का स्वरूप उस निर्मलता से लो, उस निर्मल वाणी से लो, कोमल वाणी से लो जो सत्य को व्यक्त करते हुए दुख न दे। वो सत्य है। और सत्य का मूल स्वरूप है परोपकार। जो परोपकारी धर्म है वो हमारा सत्य का स्वरूप है। परोपकार, दूसरों का परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों के हित करना, दूसरों के लिए भलाई करना, ये हमारा सत्य का धर्म है। जो सत्य धर्म है वो हमारा अहिंसा में आता है। तो सत्य धर्म को हम अपनाते रहेंगे, सत्य धर्म को हम जीवन में उतारते रहेंगे तो सत्य का सहारा लेकर के अहिंसा, किसी तरह की हमसे हिंसा नहीं हो पाएगी। और जो अहिंसा नहीं हो पाएगी ये हमारा अहिंसा का स्वरूप है। तो हमारा मूल सारांश निकला अहिंसा का कि हम किसी को कष्ट न दें, किसी तरह से अपने मन से, वचन से, वाणी से, किसी भी तरह से सामने वाले को एडजस्ट करके चलें। ये हमारी जीवन की रहनी है। अगर हम जीवन की कला सीख जाते हैं और जीवन की रहनी हमें प्राप्त हो जाती है तो उस जीवन की रहनी में हम जो है दूसरे के साथ तो रह लेंगे, लेकिन इस भावना से रहेंगे कि सामने वाले को हमारे व्यवहार से किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुँचे। वो हिंसा न अहिंसा में माना जाएगा, हिंसा नहीं मानी जाएगी। तो किसी जीव को मारना, किसी की जीव को कष्ट देना, अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में, अपने काम क्रोध में किसी तरह से किसी को बुरा व्यवहार करना, ये सब हिंसा में आता है। जो हिंसा में आता है वो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में हित है, हिंदू धर्म में हित है, परोपकारता है। जो हित की भावना है, जो हित की भावना है वही हिंदू है। जो दूसरों के हित की भावना रखता है, दूसरों के कल्याण की भावना रखता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखता है, हमेशा कल्याण की भावना रखता है, वो हिंदू है। वही हिंदू धर्म है। जो हिंदू धर्म है वो मूल धर्म है अहिंसा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।